सनम मेरे, 1 से लेकर 10 तक नंबर 1 है तू। फिर बचा लिया ना आपने। अरे और कितने दिन इस मृत्यु लोक में फंसा कर रखोगे मुझे? क्यों रे, क्या किया तूने? संग संग चलूंगी मैं। देख इन आंखों में कितना क्रोध, कितनी नफरत है तेरे लिए। ये साल था 1993 का, जिस समय तक अजय देवगन की 2 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थीं, जिनमें से उनकी पहली फिल्म थी साल 1991 में आई उनकी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे, और दूसरी फिल्म थी साल 1992 में आई जिगर। उस समय अजय देवगन की ये दोनों ही फिल्में लोगों ने काफी पसंद की। इसमें रखे जाने वाले एक्शन सीन और गाने भी लोगों ने काफी पसंद किए, और देखते ही देखते अजय देवगन उस समय बॉलीवुड के बिल्कुल टॉप एक्शन हीरोज में गिने जाने लगे थे। उस समय बिल्कुल सांवले से दुबले पतले हमारे और आपके जैसे ही दिखने वाले अजय देवगन ने अपनी इतनी गहरी नशीली आंखों से, अपनी हेयर स्टाइल से और एक्शन सीन से लोगों के दिलों में बिल्कुल एक अलग ही जगह बना ली थी। और उस समय इन दोनों ही सुपरहिट फिल्मों के बाद से ही लोगों को अजय देवगन की फिल्मों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। और देखते ही देखते अजय देवगन ने उस समय बहुत सारी फिल्में लाइन से साइन कर लीं, और 1993 में उनकी टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से उस समय अजय देवगन की 1993 में आई फिल्म दिव्य शक्ति और प्लेटफॉर्म को तो लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन इसके अलावा अजय देवगन की और बाकी फिल्में उतनी ज्यादा पसंद नहीं की गईं। इस साल आई उनकी इन फिल्मों में दिव्य शक्ति और प्लेटफॉर्म के अलावा संग्राम, शक्तिमान, दिल है बेताब, एक ही रास्ता, बेदर्दी और धनवान जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई थीं। लेकिन उस समय रिलीज हुई ये सारी ही फिल्में आज भी अजय देवगन के फैंस देखना काफी पसंद करते हैं, और इनके गाने तो हर कोई सुनता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम उनकी साल 1993 में ही आई फिल्म दिव्य शक्ति के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। हमको ऐसा लगा। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो उनकी फिल्म दिव्य शक्ति में वो सारी चीजें थीं जो उस समय 90s की ज्यादातर फिल्मों में रखी जा रही थीं। रवीना टंडन के साथ में उनकी जोड़ी, बेहतरीन गाने, अजय देवगन के एक्शन सीन और पावरफुल विलेन अमरीश पुरी, जिसमें अमरीश पुरी सर के द्वारा टेढ़ी गर्दन किए हुए निभाया गया ताऊ का ये किरदार तो आज तक लोगों को याद है। इसमें ताऊ के द्वारा बोले गए चाहे डायलॉग्स हों, उनके सीन हों, या फिर उनके किरदार में ये हल्का साइकोपन हो, ये सारी चीजें लोगों ने काफी पसंद की थी। जहां तक कि फिल्म दिव्य शक्ति में निभाया गया अमरीश पुरी सर का ये किरदार इतना आइकॉनिक रहा कि आज के टाइम पर इंस्टाग्राम रील पर भी इसके कई मीम्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, हाथ फेरूंगा, हो जाएगा जी। जैसे यहाँ पर ताऊ के किरदार के कुछ मीम और सीन आप देख सकते हैं। गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। अच्छा नहीं होता सेठ। सब अच्छा होता है। गाड़ी रोक, पीछे को देख। बिल्ली मर गई सेठ। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है। जो देखकर कहीं ना कहीं आज भी इस बात का एहसास होता है कि भले ही अमरीश पुरी सर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार वाकई में अमर हैं। तभी तो फिल्म को रिलीज हुए आज लगभग 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनके डायलॉग्स के ऊपर आज भी मीम बन रहे हैं। 19 फरवरी 1993 को फिल्म दिव्य शक्ति सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, और उस समय आई ये एक काफी लंबी फिल्म थी, जिस फिल्म की टोटल लंबाई लगभग 3 घंटे की ही थी। फिल्म की कहानी लिखी थी समीर मलकान ने, डायलॉग्स लिखे थे दिलीप शुक्ला ने, और समीर मलकान ने ही इसका डायरेक्शन किया था। एक्चुअली समीर मलकान इसके पहले सरगम और देवता जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। आगे चलकर उन्होंने साल 1986 में कारथीफ जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया, और फाइनली 1993 में फिल्म दिव्य शक्ति बनाई। और दिव्य शक्ति के बाद आगे चलकर समीर मलकान ने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ढाल और कीमत दे आर बैक जैसी फिल्में भी बनाई हैं। दिव्य शक्ति में हमें नजर आए थे अजय देवगन, रवीना टंडन, आलोक नाथ, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, सत्यन कप्पू, साफी इनामदार और अंजन श्रीवास्तव। फिल्म को प्रोड्यूस किया था दिनेश पटेल ने, जिन्होंने अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे को भी प्रोड्यूस किया था। ये वही प्रोड्यूसर हैं जो आगे चलकर अजय देवगन के साथ में साल 2004 में एक फिल्म बेनाम के नाम से भी बना रहे थे, जिसको अनीस बाज़मी डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म डिले होती चली गई और बाद में इसका नाम चेंज करके नाम रख दिया गया। दिनेश पटेल बैंकरप्ट हो चुके थे, उन्हें उस समय जेल भी जाना पड़ा था, और ये फिल्म फाइनली डिले होते होते 2024 में रिलीज हो पाई। दिव्य शक्ति का म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने, और फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था, जहां इसके ऑडियो कैसेट में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे।
और फिल्म दिव्य शक्ति का म्यूजिक एल्बम उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। खासकर से यंग कॉलेज के लड़के और लड़कियों के बीच में तो ये बहुत ज्यादा ही पॉपुलर था। फिल्म के बेहतरीन गाने थे बता मुझको सनम मेरे, संग संग चलूंगी मैं, ओ मेरे गुड्डे राजा, नहीं नहीं कभी नहीं, आपको देखकर करें कैसे अदा रब का, और आओ ना मुझसे प्यार करो। इनमें से फिल्म के गाने बता मुझको सनम मेरे, संग संग चलूंगी मैं और आपको देखकर तो उस समय हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, स्कूल फंक्शंस में, मतलब हर कहीं पर सुने जा रहे थे। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इनमें आवाजें थीं कुमार सानू, अलका याग्निक, साधना सरगम और आशा भोंसले की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और ये साल 1993 में आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी जिसको लगभग 155 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 38 लाख लोग आए थे। और ये साल 1993 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 21वें नंबर पर रही थी। 1993 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो इस साल पहले नंबर पर थी गोविंदा और चंकी पांडे की आंखें, दूसरे नंबर पर थी शाहरुख खान की फिल्म डर, तीसरे नंबर पर थी खलनायक, चौथे नंबर पर थी बाजीगर और 5वें नंबर पर थी तिरंगा। फिल्म दिव्य शक्ति को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। समीर मलगन को अजय देवगन का लुक उनकी फिल्म फूल और कांटे में बहुत ज्यादा पसंद आया था और अजय देवगन के पिता वीरू देवगन के द्वारा फूल और कांटे में डायरेक्ट किए गए यूनिक एक्शन सीन भी उन्हें काफी पसंद आए थे। और उस समय समीर मलगन ने अजय देवगन की एक्शन इमेज को ध्यान में रखकर ही फिल्म दिव्य शक्ति की ये पूरी कहानी लिखी थी, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली और आखिरी पसंद अजय देवगन ही थे। जहां तक कि समीर मलगन ने इसमें भी अजय देवगन के लिए एक्शन सीन को डायरेक्ट करने के लिए उनके पिता वीरू देवगन को ही लिया था। और फिल्म दिव्य शक्ति में अजय देवगन के हमें जितने भी एक्शन सीन नजर आते हैं वो सारे के सारे एक्शन सीन अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने ही कोरियोग्राफ किए थे। फिल्म की पूरी शूटिंग मुंबई की ज्यादातर रियल लोकेशंस पर ही की गई थी। इसके अलावा कई सीन फिल्मिस्तान स्टूडियो में, नटराज स्टूडियो में, SL स्टूडियो में, फिल्म सिटी और चांदीवाली स्टूडियो में शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के गाने ऊटी की लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। जैसे फिल्म का गाना बता मुझको सनम मेरे के स्टार्टिंग के बहुत सारे सीन मुंबई के बांद्रा एरिया में शूट किए गए हैं। इसके अलावा इसी गाने के आगे के सीन ऊटी में फिल्माए गए हैं, जहां इसके कई सीन्स में आप ये ऊटी लेक और ऊटी का पाइन फॉरेस्ट देख सकते हैं, जिन सेम लोकेशंस पर उस समय बॉलीवुड 90s की आने वाली लगभग हर एक फिल्म के गाने शूट हो रहे थे। फिल्म के एक सीन में अजय देवगन की बहन हमें हॉस्पिटल से एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली रियल में ये बिल्डिंग कोई हॉस्पिटल नहीं है, मुंबई के लोखंड वाला एरिया में ये ऑक्सफोर्ड टावर है। जिस बिल्डिंग से ये गिरने वाला सीन यहाँ पर शूट किया गया था और ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें जॉनी लीवर भी रहते हैं। इसके अलावा ये कई सीन मुंबई के बल्लाड स्टेट लक्ष्मण दास चौक के आसपास शूट किए गए हैं। इसके अलावा इसमें अमरीश पुरी का ये जो बंगला हमें दिखाया जाता है ये मुंबई का मयूर महल है। इसके अलावा इसमें साफी इनामदार का ये जो बंगला हमें दिखाया जाता है ये पूना वाला बंगला है। और ये मुंबई के ऐसे फेमस बंगले हैं जिनमें उस समय 90s की लगभग हर दूसरी फिल्म शूट हो रही थी। इसमें अजय देवगन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर रवीना टंडन को साइन किया गया था। और दिव्य शक्ति अजय देवगन और रवीना टंडन इन दोनों के ही करियर की तीसरी फिल्म थी। और उस समय ये वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान रवीना टंडन अजय देवगन के काफी क्लोज आ गई थीं। और उस समय मीडिया में इन दोनों के अफेयर की भी कई खबरें सामने आने लगी थीं, जहां उस समय रवीना टंडन ने कई फिल्मी पत्रिकाओं को दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा था कि वो अजय देवगन के काफी क्लोज हैं, वो अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, यहाँ तक कि अजय देवगन ने उन्हें कई लव लेटर भी लिखे हैं। लेकिन आगे चलकर जब अजय देवगन से ये सारे सवाल पूछे गए कि रवीना टंडन ने उनके बारे में ये कहा है, तो अजय देवगन ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ ये कहा था कि वो लड़की बहुत बड़ी झूठी है और अगर वो कहती है कि मैंने उसको लव लेटर लिखे हैं तो वो मीडिया को दिखाने से क्यों डर रही है। जहां तक कि अजय देवगन इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो एक नंबर की फ्रॉड और झूठी है और मीडिया में ऐसी झूठी खबरें फैला रही है। अजय देवगन ने बताया कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रवीना टंडन अजय देवगन की बहन की बहुत अच्छी दोस्त है और बस यहीं से इनकी थोड़ी बहुत जान पहचान हुई है, बाकी इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कहा जाता है कि इस समय तक अजय देवगन करिश्मा कपूर के काफी करीब आ गए थे और शायद यही एक रीजन था कि वो रवीना टंडन से अपनी दूरियां बढ़ा रहे थे। हालांकि उस समय सोशल मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन उस समय इन दोनों के विवाद ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं।
यहाँ तक कि रवीना टंडन ने आगे चलकर एक और इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अगर करिश्मा कपूर उसको मुझसे छीनना चाहती हैं तो वो उसको छीन लें, लेकिन वो ये याद रखें कि इन दोनों के जब बच्चे होंगे तो वो बिल्कुल जेब्रा के जैसे होंगे। जेब्रा के जैसे मतलब एकदम काले और सफेद। इतना भयानक कमेंट उस समय रवीना टंडन ने किया था। और बस यहीं से रवीना टंडन और अजय देवगन के बीच में दूरियां बढ़ गईं और रवीना टंडन और करिश्मा कपूर की भी बिल्कुल नहीं पट रही थी। हालांकि आगे चलकर रवीना टंडन और करिश्मा कपूर ने फिल्म अंदाज अपना अपना में एक साथ काम किया, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। और इस बात का जिक्र खुद आमिर खान और सलमान खान ने अपने कई इंटरव्यूज में किया है। यहाँ तक कि 1994 में ही इन दोनों ने साथ में फिल्म आतिश फील द फायर में भी काम किया था, जहां इसके एक गाने में इन दोनों को एक साथ डांस करना था और इसको फराह खान कोरियोग्राफ कर रही थीं। तो उन्होंने भी बताया कि रवीना टंडन और करिश्मा कपूर की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ये दोनों उस समय एक दूसरे से फिल्म के सेट पर बिल्कुल बाल पकड़कर लड़ रही थीं। और अजय देवगन को लेकर हुई इन दोनों के बीच में ये बहस आज तक कहीं ना कहीं चलती ही रही है और कहीं पर भी हमें ज्यादातर रवीना टंडन और करिश्मा कपूर एक साथ नजर नहीं आई हैं। हालांकि आगे चलकर जब इन दोनों की बेटियां सेम स्कूल में पढ़ने लगीं और बहुत अच्छी दोस्त बन गईं, तो आगे चलकर इन दोनों की वजह से हमें रवीना टंडन और करिश्मा कपूर एक दो जगह पर एक साथ नजर आईं। खैर, सोचने वाली बात यह है कि 90s में इन दोनों के बीच में अजय देवगन को लेकर लड़ाई हो रही थी और आगे चलकर अजय देवगन ने काजोल से शादी कर ली थी। खैर, अजय देवगन रवीना टंडन के साथ में दिव्य शक्ति के अलावा एक ही रास्ता, दिलवाले और गैर जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन अब समय इतना ज्यादा गुजर गया और समय के साथ में शायद इन दोनों के बीच में भी संबंध अब सही हो गए होंगे। यही एक रीजन है कि अजय देवगन की बहन के लड़के अमान देवगन और रवीना टंडन की लड़की राशा थाड़ानी फिल्म आजाद से अपना डेब्यू कर रहे हैं और इसमें हमें अजय देवगन भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पहले इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर वाले रोल में परेश रावल को साइन किया गया था, जिसके लिए पहले परेश रावल ने हाँ भी बोल दिया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उनका रोल उतना कोई खास नहीं है और वो इसको करना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्होंने इसके लिए हाँ बोल दिया था और वो फिल्म के सेट पर भी गए, लेकिन जब उन्हें यहाँ पर पुलिस की यूनिफॉर्म दी गई तो ये यूनिफॉर्म उन्हें फिट नहीं आई और बहुत ज्यादा टाइट हो रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी ये उन्हें फिट नहीं हो रही थी। उन्होंने इसको बदलने के लिए भी बोला, लेकिन कोई भी इसको बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उस समय परेश रावल की इस बात को कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा था। इस वजह से एक तो वैसे ही परेश रावल ये फिल्म करना नहीं चाहते थे, ऊपर से इस यूनिफॉर्म को देखकर उनका बिल्कुल मूड ही खराब हो गया और परेश रावल ये फिल्म छोड़कर उस समय बीच में ही चले गए। और उस समय परेश रावल की ये खबर कई फिल्मी पत्रिकाओं में भी छपी थी कि उन्हें पुलिस की यूनिफॉर्म फिट नहीं आई, इस वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है। खैर, परेश रावल की जगह पर एक समय इसमें सुरेश ओबराय को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उस समय सुरेश ओबराय अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पा रहे थे और बाद में फाइनली इस रोल में अभिमन्यु को साइन किया गया। अमरीश पुरी ने जिस तरह से इसमें ताऊ का ये विलन वाला रोल निभाया, ये वाकई में यादगार रहा। चाहे इसमें कार के द्वारा बिल्ली के मरने वाला सीन हो या फिर भगवान के सामने बंदूक से अपने आप को गोली मारने वाला सीन हो या अपने बंगले के तहखाने में मरे हुए लोगों के हड्डियों के ये ढांचे टांगने वाले सीन हो या फिर उनके दूध से नहाने वाले सीन हो, ये सब बिल्कुल आइकॉनिक और बेहतरीन रहे। एक्चुअली अमरीश पुरी ने अजय देवगन के साथ में केवल 2 ही फिल्मों में विलेन का रोल निभाया है, एक थी दिव्य शक्ति और दूसरी थी 1995 में आई फिल्म हलचल। नहीं तो इसके अलावा जितनी भी फिल्मों में अमरीश पुरी अजय देवगन के साथ में नजर आए हैं उसमें उन्होंने पॉजिटिव रोल निभाया है। जैसे फूल और कांटे में वो हमें उनके पिता बने हुए नजर आए थे और अजय देवगन भी अमरीश पुरी को बिल्कुल अपने पिता के जैसे ही मानते हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने आगे चलकर कॉफी विद करण के एक एपिसोड में भी किया था। इसके अलावा दिव्य शक्ति अजय देवगन के करियर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसको कनाडा के सिनेमा घरों में भी रिलीज किया गया था। एक्चुअली कनाडा में 1982 के बाद से इंडियन फिल्में रिलीज नहीं की जा रही थीं, लेकिन जुलाई 1992 के बाद से इंडियन फिल्में वहां पर रिलीज की जाने लगी थीं और अजय देवगन की वहां पर पहली रिलीज होने वाली फिल्म दिव्य शक्ति ही रही। इसके अलावा फिल्म का एक गाना संग संग चलूंगी मैं को उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, जिस गाने को ओरिजिनली साधना सरगम ने गाया था और साधना सरगम की आवाज में लोगों ने ये गाना काफी पसंद भी किया था। लेकिन उस समय लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि इसकी ऑडियो कैसेट में इस गाने में साधना सरगम की जगह पर अलका याग्निक का नाम लिखा हुआ था और इस बात को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं राजा बाबू नईसराय के द्वारा बनाए गए दिव्य शक्ति के इस ऑडियो कैसेट रिव्यू में। उनके इस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि इस ओरिजिनल ऑडियो कैसेट में इस गाने के आगे अलका याग्निक का नाम लिखा हुआ है, जबकि ये गाना गाया है साधना सरगम ने। और हो सकता है कि ये उस समय हुई एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन इसको उस समय कई लोगों ने नोटिस किया था।
और दिव्य शक्ति जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को और ऑडियंस को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी। हालांकि जब अजय देवगन से इस बारे में पूछा गया कि उनकी फिल्म फूल और कांटे भी चली, जिगर भी चली, लेकिन दिव्य शक्ति क्यों नहीं चल पाई, तो इस बारे में अजय देवगन का ये कहना था कि उनकी फिल्म दिव्य शक्ति फ्लॉप नहीं है, इसने भी अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये फिल्म उनकी फूल और कांटे और जिगर के जितनी सक्सेस नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म दिव्य शक्ति से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो उस समय तो मुझे ये काफी पसंद आई थी और इसके गाने मुझे काफी अच्छे लगे थे। मैंने जब ये फिल्म बहुत पहले देखी थी तो उस समय तो मुझे ये काफी पसंद आई थी और इसके गाने भी अच्छे लगे थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से इसको उस समय सिनेमा हॉल में किसी ने देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।